हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने के लिए हम लोग बेसिकली दो मेथड्स को यूज करते हैं। तो वो मेथड्स क्या है? पहला मेथड है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद में हम लोग उसको ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाकर के हम लोग का गुडविल आता है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोग पहले सपोज समझ लेते हैं। सपोज किसी सम में हम लोग को सेवरल ईयर्स का हम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ है। सपोज लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो लास्ट 5 इयर्स का जब हमको प्रॉफिट दिया हुआ रहता है तो इन दैट केस उस तरह का सम में हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है, तब जाकर हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लिख के बता देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? फॉर्मूला जो लोग का होता है वो होता है प्रॉफिट्स फॉर द पास्ट ईयर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये होता है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अलग अलग सम में हम लोग को अलग अलग तरीका से या फिर अलग अलग ईयर्स दिया हुआ है। किसी सम में हम लोग को 5 इयर्स का दिया हुआ है, किसी सम में हम लोग को 4 इयर्स का दिया हुआ है, तो किसी सम में हम लोग को 3 इयर्स का दिया हुआ है। तो इन दैट केस हम लोग को सब में यही फॉर्मूला को फॉलो करना है। अगर 5 इयर्स दिया हुआ होगा तो हम लोग को 5 इयर्स, जैसे कि सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं, हम लोग को 5 इयर्स का प्रॉफिट किसी सम में दिया हुआ है। तो हम लोग नंबर्स के तरह हम लोग देख लेते हैं किस तरह से। सपोज हम लोग को 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ, तो 5 इयर्स का हम लोग को 10,000 10,000 10,000 10,000 और 10,000, ये हम लोग का पास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट दे दिया। इन जनरल हम 10,000 नंबर पकड़ लिए हैं। तो ये हम लोग का 5 इयर्स का हम लोग को प्रॉफिट दे दिया है इन जनरल। तो उसको हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। उसके बाद में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इयर्स, जो कि यहाँ पर हम लोग का नंबर ऑफ इयर्स क्या बन जाएगा? जितना इयर्स का प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग को यहाँ पर 5 इयर्स का प्रॉफिट प्रोवाइड किया है, तो हम लोग यहाँ पर 5 इयर्स का प्रॉफिट को फॉलो करेंगे। दैट मीन्स हम लोग का नंबर ऑफ इयर्स बन जाएगा डिवाइडेड बाय 5। तो उसके बाद में क्या होगा? हम लोग को यहाँ पर टोटल शो करना पड़ेगा, जो कि हम लोग को हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 5। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 5 जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को आंसर क्या आएगा? 10,000। सो ये जो 10,000 हम लोग का आया है, ये 10,000 होता है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आ जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को नंबर ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये भी हम लोग का सम में दिया हुआ रहता है कि कितना ईयर परचेज मेंशन किया हुआ है। सपोज किसी सम में 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, किसी में 1 हो सकता है और किसी में 5 हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर चलो पकड़ लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स को, ईयर परचेज को 2। तो यहाँ पर हम लोग का इस फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ईयर परचेज से। तो ईयर परचेज से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर हम लोग ले लेते हैं। इमेजिनरी नंबर हम लोग का हो जाएगा, जब 10,000 हम लोग का एवरेज प्रॉफिट निकला, इमेजिनरी नंबर हम लोग 2 ले लेते हैं। तो जब हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग को यहाँ पर देगा 20,000। तो जब 20,000 हम लोग को दिया, ये फाइनली आकर के हम लोग का गुडविल का अमाउंट बना, यानी कि हम लोग को जो गुडविल निकाला था सम्स में, वो हम लोग का ये अमाउंट है, जो कि हम लोग का बना गुडविल ऑफ द सम। तो गुडविल ऑफ द सम जब हम लोग ये क्रिएट किए हैं, तो ये हम लोग का गुडविल ऑफ द सम जो है, तो ये हम लोग का कंप्लीट गुडविल यानी कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग को जिस तरह से फॉलो करना पड़ता है सम्स में, हम लोग को उसी तरह से फॉलो करेंगे जो हम लोग को सम्स में प्रोवाइड किया हुआ रहेगा। तो हम लोग फर्स्ट मेथड यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस तरह से हम लोग अपना गुडविल को निकाल सकते हैं। तो गुडविल निकाल लेने के बाद में हम लोग इसको उसी तरह से सम्स में अप्लाई करते हैं जैसे हम प्रीवियस सम्स में एक्सप्लेन किए थे। गुडविल निकाल लिए हैं,
उसके बाद में जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर यहां से निकाल लेंगे, उसके बाद में उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे सब में अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड मेथड का। जो सेकंड मेथड हम लोग का क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के हेल्प से हम लोग किस तरह से गुडविल निकाल सकते हैं वो हम लोग देखेंगे इसके बाद। तो हम लोग का जो सेकंड मेथड है वो है हम लोग का सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का भी हम लोग का एक अपना फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला हम बता देते हैं वो क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट, और जो हम लोग माइनस करते हैं वो होता है हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट। ये हम लोग का सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। तो एवरेज प्रॉफिट के बारे में, ये जो एवरेज प्रॉफिट है, ये एवरेज प्रॉफिट के बारे में अभी हम आगे ही बता चुके हैं कि एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहां पर भी हम लोग एवरेज प्रॉफिट उसी तरह से निकालेंगे जैसे हम प्रीवियस मेथड में बताया था। तो यहां पर बात हो जाएगा कि हम लोग को नेक्स्ट जो ऑप्शन है हम लोग का ये नॉर्मल प्रॉफिट, वो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो वो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का भी हमारा एक फॉर्मूला होता है जो हम बता देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हम लोग का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये है हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला में हम लोग जब नंबर्स पुट अप करते हैं तब जाकर के हम लोग को मिल जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेने के बाद में हम लोग को एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी हमारे पास में दिया हुआ है, उसके बाद में नॉर्मल प्रॉफिट भी जब लोग निकाल लेते हैं तब जाकर के हम लोग को यहाँ पर हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो सपोज हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें हम लोग कुछ इमेजिनरी नंबर्स पुट अप कर देते हैं। सपोज हमको यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट सम में दिया हुआ है जो कि हम लोग का 10,000, और रेट ऑफ रिटर्न जो है, रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज में होता है। वो परसेंटेज वेरी कर सकता है सम टू सम, किसी में 6% हो सकता है, किसी में 10% हो सकता है, किसी में 12%, तो किसी में 15%, तो किसी में 20%। तो जिस तरह का रेट हम लोग को रेट ऑफ रिटर्न शो किया हुआ रहेगा हम लोग को वही रेट ऑफ रिटर्न को फॉलो करना है। तो हम लोग यहाँ पर 10% ले लेते हैं, तो 10/100 कर देंगे। तो हम लोग जब इसको कैंसिल करेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या बचेगा, हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास में वैल्यूएशन कितना आया, 1000। तो ये जो 1000 आया है ये है हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट ऑब्वियसली इमेजिनरी नंबर है, जैसे हम लोग यहाँ पर पकड़ लेते हैं यही सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला में हम लोग नंबर बैठा देंगे, ठीक है। तो जैसे एवरेज प्रॉफिट, सपोज हम लोग कोई इमेजिनरी नंबर ले लेते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट सपोज हम लोग को मिला था 10,000, अब हम लोग माइनस कर देंगे 1000, तो उसके बाद हमारा आंसर क्या है 9,000। तो ये जो 9,000 आया है ये हम लोग का हो गया सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हम लोग का इसी तरह से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब सुपर प्रॉफिट निकल जाता है उसके बाद जाकर के हम लोग का सुपर प्रॉफिट मेथड का गुडविल निकाल सकते हैं। तो हम लोग ये सुपर प्रॉफिट निकाल लिए हैं, तो उसके बाद हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेजेस। तो ये फॉर्मूला में डालने के बाद हम लोग का जाकर के एक्चुअल में हम लोग को जाकर के गुडविल मिल जाता है। तो गुडविल ये हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं सेकंड मेथड में, सुपर प्रॉफिट मेथड में। तो जिस तरह का अवेलेबिलिटी हम लोग को सम में दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को सम में बताया हुआ रहेगा कि तुमको सुपर प्रॉफिट निकालना है या फिर तुमको
एवरेज प्रॉफिट निकालना है या फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो गुडविल निकालने के हम लोग को ये सम देख करके समझना पड़ेगा कि सम में क्या क्या चीज हम लोग को दिया हुआ है। तो जिस तरह का चीजें हम लोग का सम में दिया हुआ रहेगा हम लोग को उसी अकॉर्डिंग परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर हम लोग को सम में एवरेज प्रॉफिट रिलेटेड नंबर्स एंट्रीज दिया हुआ है तो दैट मीन्स हम लोग को एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करके हम लोग को गुडविल निकालना है। सेम वेज अगर किसी सम में एवरेज प्रॉफिट के साथ साथ में नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और इस तरह का भी चीज, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम लोग यहाँ पर अभी यूज किए हैं, वो सब चीजें भी अगर वहां पर अवेलेबल है, दैट मीन्स हम लोग को यहाँ पर गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को यूज करना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट को यूज करके हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें तो लास्ट में फॉर्मूला क्या बनता है हम लोग का, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सुपर प्रॉफिट हम लोग कितना निकाले हैं 9000 और सपोज हम लोग को सम में ईयर्स ऑफ परचेज 2 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट में हमारे पास आंसर कितना आएगा 18000। तो ये जो 18000 जो अमाउंट हमारे पास में आया है यही 18000 हम लोग का हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म हम लोग निकाल लिए हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लेने के बाद हम लोग फिर से वही प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे जैसे हम लोग फॉलो करते हैं। न्यू पार्टनर का शेयर से हम लोग को न्यू पार्टनर का गुडविल निकालना पड़ेगा। गुडविल निकालने के बाद में उसको फर्दर सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो या फिर जो भी चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, वो हम लोग एडमिशन का चैप्टर हो सकता है, वो हम लोग का रिटायरमेंट का चैप्टर हो सकता है या फिर वो हम लोग का डेथ का चैप्टर हो सकता है। तो ये जो फॉर्मूलाज है, ये जो मेथड्स है, ये फॉर्मूला और मेथड्स हम लोग का तीनों सम में यानी कि तीनों चैप्टर्स के सम में अप्लाई कर सकते हैं और ये हम लोग का जनरल मेथड है। तो जो भी कुछ हम लोग को ये तीनों चैप्टर में बताया जाता है हम लोग इसी बेस पे हम लोग उसको प्रोसीडियर को फॉलो कर सकते हैं और हम लोग गुडविल को निकाल सकते हैं इन दोनों। तो अगर तुम लोग को ये मेरा सम अच्छा से समझ में आया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब करने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स में या फिर कलीग्स में अपना शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।